ओम शांति। 30 अगस्त आज बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य हैं। बहुत बड़ा टाइटल हम सबको बाबा ने दिया है, तुम सृष्टि के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हो। विश्व को संपूर्ण संपन्न बनाने वाले हो। संसार की सभी आत्माएं आपको पुकार रही हैं, आपकी ओर प्यासी नजरों से देख रही हैं। आप ही सभी को सुख शांति देने वाले, अंजलि देने वाले, दिव्य नेत्र देने वाले, सहारा देने वाले, सबके दुख हरने वाले महान आत्माएं हो। आधार हो आप सभी इस सृष्टि के, सबके उद्धार करने वाले भी आप ही हो। आज संसार में चारों ओर हलचल है, कहीं धन की हलचल है, भिन्न भिन्न तरह की टेंशन की हलचल है, तमो प्रधान प्रकृति की हलचल है। इस सभी में आप बच्चे अचल अडोल रहने वाले हो। संसार में तो भय है, आप निश्चिंत हो, सबको सहारा देने वाले हो। संसार के लोगों ने भी देख लिया, हर चीज को देख लिया, कहीं से सहारा नहीं मिलता। अब उनका ध्यान आप सभी महानात्माओं की ओर आ रहा है। उन दिनों मेला हुआ था, कुंभ मेला हरिद्वार में, तो बाबा कह रहे देखा ना वहाँ कैसे सभी लोग मान रहे हैं कि सत्य यही है, लेकिन अभी घूंघट में हैं। वो लोग घूंघट से देख रहे हैं, इसलिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, लेकिन आप ही सभी को सत्य ज्ञान देने वाले, क्योंकि आपके पास परमात्म अनुभूति की अथॉरिटी है। आपको पता है यही एक श्रेष्ठ रास्ता है, इसी रास्ते पर चलकर सभी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, इसी रास्ते से सभी को सुख शांति मिल सकती है। बाबा देखते अपने बच्चों को कितने साधारण हैं, दुनिया की भेंट में साधारण हैं, लेकिन बाप का तो काम ही है साधारण को महान बना देना, निर्बल को महान बलवान बना देना। जो दुनिया की भेंट में अनपढ़े हैं उन्हें नॉलेजफुल बना देना। तो आप सभी अब इस सृष्टि के आधार हो, तो सभी को बहुत श्रेष्ठ स्थिति बनाकर संसार का उद्धार करना है। करीबियन का ग्रुप आया था, मिडिल ईस्ट, तो बाबा उनको देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। वहाँ भी भारतीय बहुत हैं, भारत से बहुत पहले लोग गए थे, इसलिए वो हिंदी बोलते हैं, थोड़ी बहुत अलग भाषाएं मिक्स भी हैं, फ्रेंच भी मिक्स है। तो बाबा उन्हें देख खुश हो रहे कि सब में सेवाओं का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। सभी बड़ी बड़ी माला तैयार करने में लगे हुए हैं कि बाबा के सामने गुलदस्ता लेकर जाएं। बाबा ने उन सबको एक विशेष बात कही कि देखो, जैसे भारत में सन्यासी महामंडलेश्वरों को समीप लाया जा रहा है स्नेह देकर, ऐसे ही वहाँ के पंडितों को समीप लाओ। वहाँ पंडित बहुत हैं, क्योंकि वो इंडियन फिलोसॉफी को ही तो मानने वाले हैं, और वहाँ उन पंडितों का बहुत महत्व है। तो बाबा उनके लिए डायरेक्शन दे रहे, उनसे मिलो, उन्हें स्नेह में लो पहले। जैसे भारत में सन्यासियों को लिया जा रहा है, तो पंडितों का ग्रुप आए, वहाँ से आए, कई सन्यासी भी आए, पंडित भी आए, और बहुत अच्छा नाम हो गया था उसके कारण। बाबा फिर एक और बात कह रहे हैं, वहीं एक देश है गयाना, ज्ञाना, तो उसके मिनिस्टर ज्ञान में आए थे, बाद में वो वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। तो बाबा ने कहा देखो, आप लोगों ने एक अच्छा वीआईपी तो लाया, और उसने बहुत अच्छा एक सिद्धांत चालू किया था वहाँ की पार्लियामेंट में कि पार्लियामेंट शुरू करने से पहले 3 मिनट सभी साइलेंस में रहेंगे, फिर करेंगे।
तो ये बहुत अच्छी शुरुआत, बाबा इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसने की है। अब जहाँ भी मीटिंग होती है उनको कहना कि न्यारे होकर कुछ अच्छी बातें सभा में बता दिया करें जिनसे सभी समीप आएंगे। यूरोप का भी ग्रुप आया है। यूरोप वालों को बाबा कह रहे भले ही छोटा गुलदस्ता है लेकिन सभी बहुत अच्छे हैं, सदा खुश रहते हो। जैसे बाप अविनाशी है तो उससे प्राप्त खजाने भी अविनाशी होते हैं, तो तुम्हारी खुशी भी सदा अविनाशी रहनी चाहिए। जिन्होंने वेस्ट का त्याग कर दिया वही बेस्ट बनते हैं। ये बहुत अच्छी बात बाबा ने कहा। तो कुछ भी वेस्ट न हो, तुम ही बेस्ट से बेस्ट हो, बाबा के बच्चे हो। इस तरह बाबा उन सभी में बहुत अच्छी उमंग उत्साह भर रहे थे। बाबा कह रहे हैं 3 सत्ताएं मुख्य हैं, विज्ञान की सत्ता, राजनैतिक सत्ता और धर्म सत्ता। अब तीनों ही सत्ता समीप आ रही हैं, तो इन्हें समीप लाते रहो। इनके द्वारा बाबा का ज्ञान सारे संसार में फैलेगा। करेबियन को बाबा ने शब्द जोड़े, करेबियन अर्थात जो बाप के बहुत करीब हैं, भले ही दूर देश से आते हैं लेकिन बाप की नज़रों में रहते हैं। जिन बच्चों को बाबा ने चुना है वो बाबा की नज़रों में रहते हैं, तो दूर थोड़ा ही हुए, बहुत ही समीप रहते हैं। फिर यूरोप वालों को कहा, क्योंकि वहाँ संपन्नता बहुत, उन दिनों तो बहुत थी, अशांति भी नहीं थी, खुशहाली थी, तो वो कह रहे थे बाबा सेवा कैसे करें। तो बाबा कह रहे उनको दूसरे ढंग से ज्ञान दो कि देखो इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, एक इच्छा पूर्ण होती है दूसरी उत्पन्न हो जाती है, इससे खुशी कम हो जाती है। तो खुशी में रहने का, इच्छाओं से मुक्त रहने का, और जो दुख बढ़ता जा रहा है थोड़ा बहुत भले ही वहाँ कम है, लेकिन सबके दुख दूर करने का एक ही साधन है राजयोग, ये ज्ञान। उससे ही वो इस ज्ञान को अच्छी तरह समझ पाएंगे। क्योंकि विदेश की सेवा भी धीरे धीरे बढ़ रही थी, तो बाबा उनको नई नई विधि बताते थे और उमंग उत्साह भी दिलाते थे। आज का वरदान है अपने निज धाम और निज स्वरूप की स्थिति द्वारा न्यारे बनो। बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारा निज धाम भी निराकार और निज स्वरूप भी निराकार है। इस स्वरूप में स्थित रहो कि मैं आत्मा निराकार धाम से इस तन में अवतरित हुई हूँ। अवतार होकर जब काम करेंगे तो उपराम रहेंगे, न्यारे रहेंगे। नहीं तो ग्रस्त की गाड़ी तो कीचड़ में फंसी रहती है, लेकिन अवतार समझोगे तो कीचड़ से बाहर रहोगे और सदा उपराम और न्यारेपन का अनुभव होगा, ग्रस्त बोझ नहीं लगेगा। स्लोगन है सच्चा ब्राह्मण वो है जो हर कार्य शुद्धि पूर्वक और विधि पूर्वक करे। तो आज सारा दिन हम इस स्वमान में रहेंगे। मैं सृष्टि का आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हूँ और कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठकर पूरे कल्प वृक्ष को सकाश देंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.